बताइए एजेंट साहब, आज कौन सा शेयर आपने चुना है और क्यों? बिल्कुल अनिल जी, आपने कल डिफेंस के ऊपर एक बहुत बढ़िया बात बोली थी और मास्टर क्लास से फिर से मैं वापस से कन्विंस्ड हो गया हूं कि मुझे डिफेंस का स्टॉक आज लाना है। 2 दिन से ला ही रहा था और वो है मैज़गान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कि ऐसा नहीं कि स्टॉक को मैं पहली बार कवर कर रहा हूं। स्टॉक को मैंने बहुत नीचे के लेवल्स पे कवर किया हुआ है 28 मार्च 2023। तो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 2 साल पहले कवर किया था और उस टाइम पे ये 625 के लेवल्स पे हुआ करता था और वहां से 4 गुना हो गया। और ये स्टॉक के लिए शायद मुझे याद है, इस आईपीओ में लगाने के लिए आपने आधे दिन की छुट्टियां भी अनाउंस की हुई और मुझे ये बार बार सेठी साहब याद दिलाते हैं और आपने बिल्कुल उस टाइम पे दीप को ये बोला था। और बिल्कुल ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन और अभी भी देखिए काफी करेक्टेड ऊपर के लेवल से 3700-3800 के लेवल से आज हमें इस लेवल पे मिल रहा है, जो कि मैं हाई लो 1 साल का बता रहा हूं। और ओवरऑल जो सपोर्ट्स है उसके आसपास ये काम कर रहा है, मतलब 2200-2300 बहुत बढ़िया सपोर्ट है जिसके आसपास कर रहा है और ये 200 डेमास के आसपास अपने ट्रेड कर रहा है। सो विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि एक इतनी पुरानी कंपनी, इतनी स्ट्रांग कंपनी, जो बॉम्बे रहते हैं वो मैज़गान के बारे में और अच्छे से जानते हैं। 1774 मतलब कितने सारे ऐसे अवार्ड्स और ये और वो सब इस कंपनी ने देखा हुआ है और मुझे लगता है कि एक बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी। और एक बार टारगेट देता हूं 2850 2930 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। और कंपनी करती क्या है देखिए, एक स्मॉल ड्राई डॉक से स्टार्ट होते होते आज एक रिनाउंड शिप बिल्डिंग कंपनी है और अच्छे खासे इनके वेसल्स है, वॉरशिप्स है, सबमरीन्स है, ये सारा काम करती है। ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स बनाती है और लीडिंग शिप बिल्डिंग यार्ड्स के साथ साथ ये जो भी काम कर रही है वेसल डिलीवरीज और सब में बहुत जबरदस्त ऑर्डर बुक इनके पास है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, ऐसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस में सारे डिफेंस स्टॉक्स एक के बाद एक काफी रेजिलियंस दिखा रहे हैं। और आज भी मैं पढ़ रहा था तो अभी भी अगर साल के बिगिनिंग से देखें तो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस अभी भी इन स्टॉक्स में आया नहीं है। बट यस, वॉर के बिगिनिंग से जरूर से ये स्टॉक थोड़े थोड़े आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट्स को। अब 44-45% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाली कंपनी, 34% की रिटर्न ऑन इक्विटी, फिर करीब 57% की पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर, सेल्स की कैगर 26% और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बढ़िया थे। दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स बढ़िया ही बहुत बोलूंगा मैं कि 800 करोड़ के सामने 880 करोड़ का पैट था। तो इस तरीके के टीटीएम बेसिस पे अच्छे खासे टॉप लाइन और अच्छे खासे बॉटम लाइन पे बैठी हुई ये कंपनी। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक को इन लेवल्स पे लेते हैं तो डाउनसाइड रिस्क कम है और अपसाइड में मुझे लगता है कि पैसा बन सकता है। अगर ये और भी प्रोलॉन्ग होता है ये वॉर लाइक सिचुएशन और जियोपॉलिटिकल टेंशंस, तो हो सकता है कि इन स्टॉक्स में आप फिर भी सर छुपाने की जगह मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी एफआईआईज डीआईज भी इसमें होल्ड करते हैं और प्रोमोटर्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक और ये सेक्टर पे बिल्कुल विशेष ध्यान देना चाहिए। ऑलराइट, डिफेंस स्पेस इसमें हम देख रहे हैं कुछ बड़े प्रोस्पेक्ट्स लंबी अवधि में बनते दिखाई दे रहे हैं।